एक गांव में एक सासू माँ और एक बहू रानी रहती थी। सासू माँ का नाम था जानकी और बहू रानी का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत ही अच्छी लड़की थी, पर जानकी पुराने ख्यालात वाली थी, थोड़ी परंपरावादी। जानकी सोचती थी कि अनामिका घर का सारा काम करे। इसी कारण हर दूसरे दिन उन दोनों के बीच में किसी न किसी वजह से लड़ाई होती थी। इतनी लड़ाई होने के बावजूद वो थोड़ी ही देर बाद एक दूसरे से फिर से बात करने लगते थे। ऐसे ही दोनों साथ रहते थे। एक दिन जानकी ने अनामिका को बुलाकर कहा, अनामिका, अनामिका, इधर आना जरा। जैसे ही उसने बुलाया, अनामिका तुरंत वहां आ गई। क्या हुआ सासू माँ, बताइए। तुम्हें छत पर पानी टंकी को साफ करना होगा, एक बार देख कर आओ। कल ही तो साफ किया था ना। रोज रोज साफ करने की जरूरत नहीं है, 4 दिन में एक बार साफ करने से बहुत होगा। बार बार पानी के टैंक के अंदर जाना मुश्किल होता है। कुछ दिन के बाद मैं फिर से कर दूंगी सासू माँ। कहने के बाद भी नहीं सुनोगी? नहीं सुनूंगी। तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, जाके साफ करो। अगर आपको इतना ही मन है तो खुद ही जाके कर लीजिए, मैं कुछ दिनों के बाद ही कर पाऊंगी। ये कहकर वहां से वो चली गई। कितना घमंड हो गया है, अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी। हमारे जमाने में हम अपनी सासू माँ की कितनी इज्जत करते थे। ये कहकर सरला वहां से चली गई। फिर अनामिका सब कुछ भूल गई और रात के भोजन के लिए अपनी सासू माँ को कहने लगी, सासू माँ, खाना तैयार है। हाँ बेटा, आ रही हूँ। इस तरह वो दोनों बैठ गए रात के भोजन के लिए। जब वो भोजन कर रहे थे, जानकी कहने लगी, छी, ये सब्जी कितनी फीकी है, ना इसमें नमक है ना मिर्च है। सब तो मिलाया था सही सही और खाने में मुझे स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हारे खुद के बनाए हुए बकवास खाना सिर्फ तुम्हें ही पसंद आते हैं, दूसरा कोई उसे खा नहीं सकता। क्या मैं बकवास खाना बनाती हूँ? फिर मत खाइए। आपको जैसा पसंद है वैसा पका के खाइए। मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसीलिए खा रही हूँ, समझी? आहा, नाटक बंद कीजिए। किसी ना किसी बात को लेकर मुझे गालियां नहीं देती हैं, तब तक आपको अच्छे से नींद नहीं आती। मैं वैसी स्वभाव की नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, तुम्हारा बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ। अगर घर पंकज के बगल में होता तो बात अलग होती। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नहीं तो अगर कोई दूसरी बहू रानी होती तो आप यहाँ से भाग गई होती अब तक। इस तरह वो एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे और फिर अपना अपना भोजन खत्म करके वो अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। इस तरह वो लड़ाई करते थे, फिर एक दूसरे से बात कर लेते थे। ऐसी उनकी आदत बन चुकी थी। इस तरह उनकी जिंदगी कट रही थी, पर छोटी छोटी वजह से लड़ाई करने की आदत उनकी नहीं रुकी थी। एक दिन सुबह सुबह, अनामिका, मैं घर पे रह रह के बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे कहीं पिकनिक जाने का मन कर रहा है। हाँ सासू माँ, मैं भी घर पे रह रह के एकदम बोरियत महसूस कर रही हूँ। तब तो हमें अगले एतवार को किसी अच्छी जगह जाना चाहिए। हाँ, मैं एक वाटरफॉल के बारे में जानती हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत है। लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर उसे देखने के लिए। ठीक है, फिर अगले संडे को हम वहीं जाएंगे, थोड़ा मौज मस्ती करके आएंगे। उन्होंने इस तरह से सोचा। देखते ही देखते संडे आ गया। वो दोनों तैयार हो गए वाटरफॉल जाने के लिए। वाह वाह, जगह तो बहुत खूबसूरत है घूमने के लिए। कितना पानी है यहाँ पर जब तुमने कहा था, मुझे लगा था कि बहुत ही बकवास होगी, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह। जानकी मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सुनकर अनामिका कहने लगी, अगर मैं इस जगह के बारे में नहीं बताती तो आप शायद मुझे आपके चेहरे की तरह किसी बकवास जगह पर ले जाती। यही वजह है कि मैं ही ले आ गई आपको यहाँ पर। उसकी बातें सुनकर जानकी को बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब मेरा चेहरा देखने में बकवास है? तो क्या मेरा चेहरा बकवास है? इस तरह वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। थोड़ी देर के बाद, अच्छा ठीक है, रुको। हम यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए हैं, घूमने आए हैं। फिर वो दोनों एक साइकिल बोट लेके पानी में घूमने निकल गए।
वाह वाह वाह, यहाँ आकर दिल को बड़ा सुकून मिला। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम एक नई दुनिया में हैं। रोज रोज घर पे रह के बोरियत हो गई थी। इस तरह वो बातें करते करते पानी में आगे बढ़ रहे थे। इस बीच एक बोर्ड में उन्होंने देखा, लिखा हुआ था कि यहाँ मगरमच्छ रहते हैं। ये देखकर अनामिका कहने लगी, सासू माँ, हमें वापस जाना चाहिए। लगता है यहाँ पे मगरमच्छ रहते हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी। जब वो आगे जा ही रहे थे, जानकी मन मन में सोचने लगी, लगता है काफी डर गई है। मुझे इस बोट से थोड़ी दूर ले जाकर उसे डराकर मजे लेना चाहिए। इस तरह सोचने लगी और बोट को आगे बढ़ाने लगी। अनामिका को डराने का सोचकर जानकी खुद ही अपना बैलेंस नहीं रख पाई और पानी में गिर गई। ये देखकर अनामिका काफी चिंतित हो पड़ी और जानकी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। क्योंकि जानकी को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो पानी में डूबने लगी। इस बीच एक बड़ा सा मगरमच्छ आया जानकी के पास। उस मगरमच्छ को देखकर जानकी काफी डर गई। जानकी अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला के कहने लगी, अनामिका, जल्दी बचाओ। वो चिल्ला कर कही। अनामिका दिल में हिम्मत जुटाकर वो पानी में कूद गई। एक मगरमच्छ उसके पास आने लगा। अनामिका तैरते हुए गई और जानकी का हाथ पकड़ ली। फिर वो उसे बोट पर चढ़ाई और वो खुद भी बोट पर चढ़ गई और मगरमच्छ के हाथ से बच गई। ये देखकर जानकी ने लंबी सांस ली और कहने लगी, बेटा, सच में आज भगवान हमारे साथ थे, नहीं तो आज मेरी जान निकल जाती। अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने बेकार का सोचा तुम्हें डराने का और उसी चक्कर में ये सब हो गया। मैं आपसे बार बार कह रही थी, हमें वापस जाना चाहिए। आपने मेरी एक बात ना सुनी सासू माँ। मुझे माफ कर दो बेटा। आप मुझसे क्यों माफी मांग रही है सासू माँ? जो हो गया सो हो गया। चलिए वापस चलते हैं अब। इस तरह से उन्होंने सोचा, फिर बोट लेकर वो वापस चले गए। इस तरह बहू रानी को डराने के चक्कर में सासू माँ खुद ही डर गई। कृष्णपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रवि और शीला रहती थी। वो एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। कड़ी मेहनत करके वो अपनी जीविका चलाते थे। रवि बहुत पढ़ाई लिखाई की और फिर नौकरी की तलाश में था। कुछ ही दिन में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसे एक अनामिका नाम की लड़की से प्यार हुआ और फिर उसी से शादी हो गई उसकी। अनामिका बहुत अमीर घर से थी। उसके लिए रवि ने उधार लेके एक बड़ा सा घर बनाया। तीनों उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन सासू माँ चिकन बना के बहू रानी के पास ले आई और उसे खाने के लिए कही। छी, इसका स्वाद कितना खराब है। ये खाने वाली चीज है क्या? बिल्कुल बकवास है। इस तरह से अनामिका ने कहा। बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए अनामिका लड़ाई करती थी अपनी सासू माँ से। देखते ही देखते कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका गुस्से से कहने लगी, छी छी, हमारी अभी अभी शादी हुई है, पर इस घर में तो एक पल के लिए शांति नहीं है। हमें तो प्राइवेट में बात करने का मौका तक नहीं मिलता। अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो उनको तो ऑफिस का काम ही रहता है। इस घर में तो सिर्फ अशांति है। बड़े बड़े घरों में तो किसी कोने से दूसरे कोने तक जाना हो तो वो दरवाजा खटखटाते हैं और छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, लाना है कि नहीं। और यहाँ छी। ये सारी बातें सुनकर सासू माँ बहुत दुखी हो गई और मनी मन कहने लगी, बहू रानी बिल्कुल नहीं चाहती है कि मैं यहाँ रहूं। उन्हें भी एकांत चाहिए, तो मैं कहीं जाकर कुछ दिनों के लिए रह कर आ सकती हूँ। शीला इस तरह से सोचने लगी। फिर जब बेटा शाम के वक्त घर लौट आया, उसे वो कहती है, बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाए और तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मैं तीर्थ स्थान जाऊंगी। ठीक है माँ, अच्छे से जाना।
ये रखो पैसे। उसने अपनी माँ के हाथों में पैसे दिए, पर शीला ने उन पैसों को लौटा दिया। नहीं नहीं, मन्नत मांगी थी, जो पैसे मेरे पास है उसी से जाऊंगी, कल ही सुबह निकलना होगा। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक से जाना। उसकी माँ ने हाँ कहा, फिर वो आराम करने चली गई। बहू रानी जो ये सारी बातें पीछे से सुन रही थी, वो बहुत खुश हुई। जाने दो तीर्थ स्थान पर, अच्छा होगा कभी वापस ही ना आए, मैं शांति से रहूंगी। इस तरह अनामिका ने कहा। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन वो अपने घर से चले गई यात्रा के लिए। वो कुछ गांव छोड़कर एक छोटे से गांव में जाकर कुटिया में रहने लगी। उस टूटी फूटी कुटिया में उसे बहुत दिक्कतें आने लगी। दिन भर मेहनत करके जो पैसे वो कमाती थी, उस पैसे से वो चावल को एक मिट्टी के बर्तन में पका के खाती थी। पर रात के वक्त उसे बहुत मच्छर काटते थे और बहुत तकलीफ होती थी उसे गर्मी से। फिर भी वो दिन काट रही थी। इस तरह कई दिन निकल गए। बाप रे, मच्छर तो मेरी जान ही ले लेंगे, और मुझे इतने पसीने हो रहे गर्मी से, रात भर ठीक से सो नहीं पा रही हूं। इस तरह से मेरी सेहत का क्या होगा? अगर मेरी सेहत खराब हो जाए, मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक माँ हूं और मुझे अपने बेटे बहू को देखने का बहुत मन कर रहा है। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी हो गई। उधर बेटा और बहू बहुत खुश थे, पर बेटा मन ही मन सोचता था, काफी दिन हो गए हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो इस तरह से सोचने लगा। फिर जाकर अपनी पत्नी अनामिका उसे कहने लगा, अरे तीर्थ यात्रा में बहुत समय लगते हैं, एक के बाद दूसरा आने में कम से कम 3 महीने, कभी कभी तो 5 महीने बाद या फिर 1 साल बाद। वो इस तरह से कही। उसकी बातें सुनकर वो चुप हो गया। बहू रानी आराम से एसी के नीचे बैठकर अपनी ऐश भरी जिंदगी जी रही थी, और उधर बेचारी सासू माँ इतनी तकलीफ में थी। एक दिन जब रवि अपने काम पर जा रहा था, उसका दोस्त किरण उसके पास आया और वो एक दूसरे के साथ मजे से बात करने लगे। फिर किरण उसके साथ जाने लगा। अरे, क्या तुम्हारी माँ अभी तक लौट के नहीं आई? मैंने उन्हें पास के ही गांव में देखा था। वो वहां पर एक छोटी सी कुटिया घर में रहती है। मैंने उनसे पूछा भी कि वो यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने कहा कुछ पूजा पाठ करने के लिए वो यहाँ पर है। उन्होंने कहा था कि वो 2-3 दिनों के बाद घर लौट के आएगी, इसीलिए पूछा कि वो घर वापस आई है कि नहीं। हाँ, अभी तक वो लौट के नहीं आई। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए, पर उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी। मेरी माँ ने इस तरह से क्यों किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब होता है किसी कुटिया घर में रहकर पूजा पाठ करने का? मुझे पता लगाना होगा आखिर में हो क्या रहा है। ये सोचकर वो अपनी माँ के पास गया। वहां जाकर देखा कि उसकी माँ बुखार से तड़प रही है। देखकर उसने कहा, माँ, बेटा, यहाँ पर क्यों आए हो तुम? माँ, तुम यहाँ पर क्यों हो इस तरह से? कितना बुखार है तुम्हें? चलो अभी अस्पताल चलो। अरे बेटा, अस्पताल क्यों ले जाना चाहते हो? दवाई लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तुम कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ सच पता करने के लिए। उसने इस तरह से कहा, पर उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, मैं समझ गया हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं बताना चाहती हो जो अनामिका तुमसे कही है, और इस वजह से तुम यहाँ आ गई हो। उससे पहले अस्पताल चलो माँ। ये कहकर उसने अस्पताल ले गया अपनी माँ को। वहां पर डॉक्टर ने उसकी जांच की। उनको टाइफाइड का बुखार था। उनके शरीर में बहुत दाने निकल गए हैं मच्छर काटने की वजह से, और इसी वजह से उन्हें टाइफाइड भी हुआ, ऐसा डॉक्टर ने कहा। फिर वो दुखी होकर अपने माँ के पास गया। माँ, उस कुटिया घर में न रोशनी है न पंखा है। माँ, तुम अंधेरे में इस तरह कैसे रहती हो? मच्छर काटेंगे, पसीने होंगे, इस वजह से तुम्हें ये बुखार आया है, और इन सब के पीछे की वजह है मेरी पत्नी। अब मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करो।
मैं बस चाहती थी कि तुम दोनों खुश रहो, इसीलिए मैं दूर आ गई, समझे? इस तरह से उसकी माँ ने कहा। उसे बहुत तकलीफ हुई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक रात उसने अपनी माँ को घर ले आया। उसे देखकर अनामिका बिल्कुल चौंक गई। बिना अनामिका को बताए उसे एक अंधेरे कमरे में वो बंद कर दिया। वो दरवाजा खटखटाने लगी। अजी, ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो, यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, मच्छर भी काट रहे हैं, खोलो ना। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। फिर रवि कहने लगा, दरवाजा खोलो। हाँ, 10 मिनट के लिए भी तुम वहां नहीं रह पा रही हो। पता है तुम्हें मेरी माँ इतने दिनों तक कितनी तकलीफ सही है, और तुम यहाँ पे एसी के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी मजे से जी रही हो। यही न्याय है? ये सारी बातें सुनकर उसे थोड़ी सी अकल आई। फिर वो अपनी सासू माँ के पांव पकड़ के रोने लगी और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके बाद से बिना लड़ाई झगड़े के वो खुशी खुशी रहने लगी।